नमस्कार। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, ये हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे अणु क्या होते हैं। अणु क्या हैं? सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रसायन विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु पदार्थ के सबसे छोटे भाग को कहते हैं। ये कथन गैसों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। साधारणतया अगर हम देखने जाएं तो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु क्या होते हैं? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, जैसे आर्गन Ar, हीलियम He, जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्वों के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित हैं, लेकिन अधिकांश आधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः दो की स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में
प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। देख लेते हैं। आर्गन एक परमाणुक, हीलियम एक परमाणुक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक, क्लोरीन द्विपरमाणुक, फास्फोरस चतुर्परमाणुक, सल्फर बहुपरमाणुक, सोडियम एक परमाणुक, आयरन एक परमाणुक, एल्युमिनियम एक परमाणुक, कॉपर एक परमाणुक। अब हम देखते हैं यौगिकों के अणु क्या होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे जल, इसके संयुक्त तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके द्रव्यमान का अनुपात है 1:8। दूसरा उदाहरण लेते हैं अमोनिया NH3 का। इसके संयुक्त तत्व हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इनका अनुपात है 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके संयुक्त तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान अनुपात है 3:8। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ये चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो ये शक्कर का चित्र है। साधारण चीनी का अणु है जिसका सूत्र होता है C12H22O11। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो काले रंग के अणु हैं वो कार्बन के अणु दर्शा रहे हैं और जो सफ़ेद रंग के हैं वो हाइड्रोजन के अणु हैं और जो लाल रंग के हैं वो ऑक्सीजन के अणु हैं, ऑक्सीजन के अणु हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार फिर से देख लेते हैं। काले रंग वाले किसके अणु हैं? कार्बन के। सफ़ेद रंग वाले हाइड्रोजन के अणु हैं और लाल रंग वाले ऑक्सीजन के अणु हैं। तो इस तरह से अगर आप चित्र में देखें तो चीनी के 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर क्या बनाते हैं? साधारण चीनी का अणु। आज के लेसन में उम्मीद है अणु क्या होते हैं आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।